लॉकडाउन के नाम पे गिरफ्तारी और फिर कस्टडी में मौत। क्या कभी कभी कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाते हैं? 2020 कोविड लॉकडाउन का टाइम, पूरे देश में बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लग चुकी थी। वहीं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पी जयराज और उनके बेटे बैनिक्स को पुलिस ने अरेस्ट किया, सिर्फ इस रीजन पे क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी शॉप खोली रखी थी। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक रूल वायलेशन था, क्राइम नहीं था। कोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों को पुलिस कस्टडी में स्ट्रिप करके ब्रूटली असॉल्ट किया गया, वो भी एक दूसरे के सामने। और फिर कुछ दिनों बाद दोनों की डेथ हो गई। ये इंसिडेंट सिर्फ एक ट्रेजिक डेथ नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर का एग्जाम्पल बन गया। इस केस में सबसे क्रिटिकल रोल था आई विटनेसेस का। जेल के अंदर कुछ फेलो इनमेट्स ने बताया कि दोनों फादर सन को इतना मारा जा रहा था कि वो दर्द से चिल्ला रहे थे। उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहे थे। एक महिला कांस्टेबल ने ये तक कंफर्म किया कि उनके कपड़े बार बार चेंज करने पड़ रहे थे क्योंकि इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी उनकी बॉडी से। मेडिकल स्टाफ और रिकॉर्ड्स ने भी इंडिकेट किया कि इंजरीज नॉर्मल नहीं थी बल्कि सीवियर कस्टोडियल टॉर्चर का रिजल्ट। इन आई विटनेस के टेस्टिमोनियल्स ने केस को स्ट्रॉन्ग बनाया और पुलिस को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। अब 5 साल बाद कोर्ट ने उन 9 पुलिस वालों को डेथ सेंटेंस सुना दिया। जज का साफ साफ कहना था कि ये सिर्फ एक वायलेंस नहीं था बल्कि प्लान्ड किलिंग थी। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि विक्टिम्स अनाम थे, पुलिस वाले एजुकेटेड थे और अथॉरिटी का मिसयूज क्लियर। इसलिए किसी भी तरह की लीनेंसी देने के लिए कोर्ट ने साफ मना कर दिया। ये केस सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। इंडिया में हर साल हंड्रेड्स ऑफ कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट होते हैं और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कन्फेशन लेने के लिए टॉर्चर एक अनऑफिशियल प्रैक्टिस बन चुका है। अकाउंटेबिलिटी बहुत वीक हो गई है और पुलिस रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। इसी वजह से यूएन के एक्सपर्ट्स ने इंडिया को सजेस्ट किया है कि पुलिसिंग सिस्टम को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिफॉर्म किया जाए। इस केस ने पूरे तमिलनाडु में प्रोटेस्ट ट्रिगर किए थे। सोशल मीडिया पे एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर पुलिस ही अनसेफ हो जाए तो आम आदमी कहाँ जाए। डेथ सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर है, लेकिन क्या ये पूरे सिस्टम को चेंज करेगा या सिर्फ एक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा जब तक रियल पुलिस रिफॉर्म इंप्लीमेंट नहीं होते? क्योंकि असली सवाल तो ये है कि इंडिया का पुलिसिंग सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी भी है या फिर ऐसे केस फ्यूचर में भी रिपीट होंगे। न्याय मिल गया या फिर एक एग्जाम्पल सेट हुआ? डिसीजन आपका।